भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के मनुष्यों की चर्चा की। पहले प्रकार के मनुष्य में वो आते हैं जिनका जन्म तिमिर में होता है और जन्म लेने के बाद भी उनकी यात्रा तिमिर के तरफ ही होती है। तिमिर कहने का मतलब अंधकार। ये अंधकार में जन्म लेते हैं और पूरा जीवन इनका अंधकार में ही बीत जाता है। ऐसे मनुष्यों के लिए चेतना विकास कोई माने नहीं रखता। ऐसे मनुष्यों का जन्म ऐसे घर में होता है जहां चेतना विकास की कोई चर्चा भी नहीं होती है। इनका जीवन खाने के लिए होता है और जीने के लिए होता है। जीना किस लिए? तो खाने के लिए। खाना किस लिए? तो जीने के लिए। बस यहीं पर इनका जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरे प्रकार के मनुष्य वो है जिनका जन्म तो तिमिर में होता है, लेकिन ये जन्म लेने के बाद इनकी यात्रा प्रकाश की तरफ हो जाती है। ये प्रकाश के ग्राहक होते हैं। कहने का मतलब है कि ये वो मनुष्य हैं जिनका जन्म गरीबी में हुआ है। जन्म से ही इन्हें हर प्रकार का अभाव देखना पड़ा है। खाने को कुछ है कि नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र है कि नहीं है, इसकी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ये मनुष्य संघर्ष करना जानते, ये कभी हार नहीं मानते और अपने संघर्ष के बल पर आगे बढ़ जाते हैं। जब ये यहां से जाते हैं तो रोते बिलखते हुए नहीं जाते, हंसते हुए जाते हैं। ये अपनी चेतना का पूर्ण विकास करके जाते हैं। ऐसे मनुष्यों का सबसे सुंदर उदाहरण है रैदास जी, कबीर साहब, सूरदास जी। इनके अलावे और भी बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनका जन्म तिमिर में तो हुआ, अंधकार में तो हुआ, लेकिन इनकी यात्रा प्रकाश की तरफ रही। इन्हें जन्म से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि ये अपने चेतना का विकास कर पाएंगे, ये आत्मा रूपी धन को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन इनके संघर्ष ने असंभव को भी संभव बना दिया। इनका जीवन कितना संघर्षमय रहा होगा। इनकी यात्रा तो ठीक उल्टी हवा की तरफ थी, हवा के विरुद्ध थी, फिर भी ये सफल हुए। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त किए और अपने मानव जीवन को सफल बना करके यहां से गए। तीसरे प्रकार के मनुष्य वो हैं जो प्रकाश में तो जन्म लेते हैं, लेकिन इनकी यात्रा अंधकार के तरफ हो जाती है। कहने का आशय है कि ये वो मनुष्य हैं जिन्हें जन्म से ही सब कुछ मिलता है। एक संपन्न परिवार मिलता है, उच्च कुल मिलता है, श्रेष्ठ जाति मिलती है, हमेशा मनोबल ऊंचा रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनकी यात्रा इतना कुछ शुरू से मिलने के बाद भी अंधकार के तरफ हो जाती है। ये पतन के मार्ग पर चले जाते हैं। ऐसे मनुष्यों का सबसे सुंदर उदाहरण कौन है? तो रावण। रावण जैसा मनुष्य हर युग में हुआ है, कल भी हुआ था और आज भी। रावण की खासियत क्या थी? तो रावण एक श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया था, एक ऋषि पुत्र था, हर तरह की घर में संपन्नता थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होते गया, अपनी मनुष्यता को, अपनी इंसानियत को खोता चला गया। उसकी यात्रा अंधकार के तरफ होती चली गई। एक दिन वह
ऋषि पुत्र हो करके भी, ब्राह्मण कुल में जन्म ले करके भी, महाज्ञानी महातपस्वी होते हुए भी उसे उपाधि किसकी मिली? तो राक्षस की उपाधि। सारा ज्ञान रहते हुए, महापंडित होते हुए भी अपने वृत्तियों पर वो विजय नहीं प्राप्त कर पाया, अपने ईर्ष्या द्वेष को वो मिटा नहीं पाया। इस तरह से प्रकाश में जन्म लेकर के भी उसकी यात्रा अंधकार की तरफ हो गई। ऐसी श्रेणी में केवल रावण ही नहीं आता है, अन्य बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु के जीवन को देख ले, जलंधर के जीवन को देख ले, कंस के जीवन को देख ले, ये सभी के सभी इसी वर्ग में आते हैं। आज भी बहुत सारे हिरण्यकश्यपु हैं, आज भी बहुत सारे जलंधर हैं, आज भी बहुत सारे रावण हैं, आज भी बहुत सारे कंस हैं। ये हुआ तीसरे प्रकार के मनुष्य। चौथे प्रकार के वो मनुष्य होते हैं जो प्रकाश में जन्म लेते हैं और आगे चल करके और उन्नत प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। जब वो यहां से जाते हैं तो एक विशेष प्रकार की अमीरी को लेकर के जाते हैं। ये उसी अमीरी को लेकर के जाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है, हरे आन हंसी हरे आन खुशी, हरे वक्त अमीरी है बाबा, साधु जब मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। सबसे बड़ी गरीबी क्या है? तो भूख, भूख का एहसास। इस एहसास से कोई नहीं बचा है। लेकिन जब ये प्रकाश की अमीरी आती है तो साधक इस प्रकाश की अमीरी को पा करके भूख के एहसास को भी भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अब ऐसे मनुष्यों की देखभाल परमात्मा करने लगता है। तभी तो कबीर साहब कहते हैं, मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। अब तो हरि पीछे पीछे दौड़ने लगे, सारी चीजों का ख्याल रखने लगे। अब उसके जीवन में गरीबी रही कहां? ऐसे मनुष्य का सबसे सुंदर उदाहरण है मां मीरा, भगवान बुद्ध। मां मीरा के जीवन को देखें या भगवान बुद्ध के जीवन को देखें, दोनों का ही जन्म राज परिवार में हुआ। जन्म से ही इन्हें हर प्रकार की संपन्नता मिली, एक श्रेष्ठ कुल मिला, श्रेष्ठ जाति मिली, अर्थ धन की कोई कमी नहीं थी। शुरू से ही इनका मनोबल ऊंचा रहा। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी इन्होंने अपने मानव जीवन को व्यर्थ जाने नहीं दिया। ये जिस धन को लेकर के आए थे उस धन को कई गुना बढ़ा करके यहां से गए। ये चेतना विकास की पराकाष्ठा को प्राप्त करके गए। ये अपने आप को दिव्य चेतना में प्रवेश करा करके गए। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मनुष्यों की चर्चा भगवान बुद्ध ने की। अब आइए विचार करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि एक मनुष्य जो अंधकार में जन्म लेता है और वो अंधकार में ही मर जाता है। एक मनुष्य ऐसा है जो अंधकार में जन्म लेता है और उसकी मृत्यु प्रकाश में होती। वो पूरे जीवन प्रकाश की यात्रा करता है। ऐसा क्या है जो एक मनुष्य प्रकाश में जन्म लेता है और उसका पूरा जीवन अंधकार में चला जाता है? और फिर ऐसा क्या है जो एक मनुष्य प्रकाश में जन्म लेता है और प्रकाश की पराकाष्ठा को पाकर के यहां से जाता है? आइए इन चारों स्थितियों पर विचार करते हैं।
जब इन चारों परिस्थितियों पर गौर करेंगे तो यहां से एक ही समाधान बाहर निकलता है, वो है गुरु। जिन लोगों के जीवन में गुरु रहा, चाहे वो अंधकार में जन्म लिए हों, उनकी यात्रा प्रकाश की तरफ हो गई। जो प्रकाश में जन्म लिए हैं वो भी और उन्नत प्रकाश के स्वामी बन गए। लेकिन जिन लोगों के जीवन में गुरु नहीं रहा, और ऐसी हालत में जो लोग अंधकार में जन्म लिए वो अंधकार में ही मर गए, और जो प्रकाश में भी जन्म लिए वो भी पतित होकर के अंधकार में चले गए, वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि मानव जीवन उसी का सार्थक हो सकता है जिसके जीवन में गुरु होता है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो निश्चित जान लिए कि आपका मानव जीवन कभी भी सार्थक नहीं होने वाला। हो सकता है जीवन में 4 दिन की चांदनी हो, लेकिन याद रखिएगा अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपके जीवन में एक दिन अंधेरी रात आने वाली है। ये ऐसी रात होगी जिस रात में आप खो जाएंगे। अगर यहां से जाएंगे तो उस रात्रि का कलंक लेकर के जाएंगे। इसलिए एक बात जरूर याद रखेंगे, अगर आप जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में गुरु की जरूरत है, और आपको एक सफल शिष्य बनने की जरूरत है। एक ऐसा शिष्य जो अपने शिष्यत्व के प्रति ईमानदार हो। आजकल कई ऐसे शिष्य देखने को मिलते हैं जिनके अंदर तो जिज्ञासा बहुत होती है, लेकिन इनका स्वभाव बार बार अवगुणों को देखने की तरफ होता है। बार बार ये अवगुणों की तरफ आकर्षित होते हैं, बार बार अवगुणों की चर्चा करते हैं। स्वयं तो गंदे होते ही हैं, ये दूसरों को भी गंदा करते चले जाते हैं। ये तो निश्चित है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण होता है, और कोई न कोई दोष भी होता है, अवगुण भी होता है। क्योंकि ये मानव शरीर जो है वो द्वंद से बना हुआ है, गुण और दोष दोनों से बना हुआ है। यहां दोनों का समागम है। अब ऐसी हालत में कुछ लोग जो हैं वो अवगुणों की तरफ बार बार खींचते हैं, वो अवगुणों के इस तरफ से पकड़ने लगते हैं जैसे आकाश और जमीन दोनों एक कर दें। रात दिन उसकी चर्चा करते रहते। आगे चल करके इनकी आदत इतनी खराब हो जाती है कि ये अपने गुरु को भी नहीं छोड़ते, संत महात्माओं को भी नहीं छोड़ते। ये अपने गुरु में भी अवगुण ढूंढते रहते हैं, फिर बार बार जहां तहां चर्चा करते हैं और बहुत तेरे भक्तों के विश्वास की हत्या करते हैं। ऐसे शिष्यों के ऊपर हत्या का दोष लगता है, ये इस बात को नहीं जानते। इसलिए शिष्यों को ऐसे अवगुण से बचना चाहिए। उनके लिए उचित यही है कि आप केवल अच्छाई को देखें और बुराई से बचने का प्रयास करें। जब बार बार आप ऐसा करेंगे तभी आपके अंदर में एक सच्चा, एक स्वस्थ शिष्यत्व पैदा होगा। यही शिष्यत्व आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। इसके अलावे 1-2 बातें और हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, जैसे स्वीकार भाव होना, साथ ही साथ क्षमा भाव का भी होना। ये दोनों गुण शिष्य को और सुंदर बना देते हैं। बहुत बड़े बड़े शिष्यों में ये दोनों कमियां देखने को मिलती।
जल्दी वो किसी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते और क्षमा करना भी नहीं जानते। अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोई बात बताई जाती है या कही जाती है तो बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं जो सुनना नहीं चाहते, उसे स्वीकार नहीं करते, मन ही मन उसका उत्तर ढूंढने लगते। ठीक है, जो बात आपके अनुकूल नहीं है आप उसे स्वीकार न करें, लेकिन उसका उत्तर ढूंढना कोई जरूरी नहीं है, उसको जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। जो आपके अनुकूल हो उसे ही स्वीकार कर, लेकिन जो आपके अनुकूल नहीं है उसे जैसे का तैसा छोड़ दे, उसका जवाब ढूंढने का प्रयास न करो। जब हमारे अंदर में हर बात का जवाब देने की वृत्ति होती है तो कई बार ऐसा मौका चूक जाता है जहां हमारे जीवन से अच्छी चीजें भी निकल जाती, हम उस मौके को गंवा देते। इसलिए व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अगर कोई अच्छी बात हो रही हो तो आप उसे स्वीकार करना सीखें। अगर स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उसे जैसे के तैसा छोड़ दो। दूसरी चीज है क्षमा। क्षमा का भी भाव एक शिष्य के अंदर में जरूर होना चाहिए। अक्सर देखने को मिलता है कि हम अपने ऊपर में बहुत सारे अनावश्यक बोझ को लेकर के ढोते रहते, चलते रहते। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कहीं से कोई उड़ती हुई खबर आ गई, कोई बात सुन लिया, अब रात दिन उसी की चिंता कर रहे हैं। जब वो मिल जाएगा तो उसे इस तरह से जवाब दूंगा, उसे सिखा करके दिखा दूंगा, उसे एहसास करा दूंगा। तरह तरह की अनावश्यक चीजों को बोझ बना करके आप अपने सर पर ढोते रहते हैं, चलते रहते हैं और बोझिल होते रहते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है। आप ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को क्षमा करना सीखें। जब ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को क्षमा करने लगेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन से 90% अनावश्यक बोझ हट गया। आप अपने आप को हमेशा हल्का अनुभव करेंगे, स्वस्थ अनुभव करेंगे। ये दोनों गुण एक शिष्य को सफल बनाने में सहायक है। याद रहे, जो इन गुणों को धारण करेगा वही सफल शिष्य बन पाएगा। सफल शिष्य बनने के लिए गुरु के प्रति एक निष्ठ होना तो जरूरी है, साथ ही साथ इन गुणों को भी धारण करना होगा। जब आप एक सफल शिष्य बनेंगे तो निश्चित है कि आपकी यात्रा प्रकाश की ओर होगी। जन्म चाहे जहां भी हुआ हो, चाहे वो अंधकार में हुआ हो या प्रकाश में हुआ हो, जहां भी हुआ हो, यह कोई माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि आपके जीवन में गुरु है कि नहीं। अगर गुरु है तो आप एक सफल शिष्य बने हैं कि नहीं बने। अगर आप सफल शिष्य बन गए तो निश्चित जानिए कि आपकी यात्रा प्रकाश की ओर होगी। यहां से जब जाएंगे तो आप एक उन्नत श्रेष्ठ प्रकाश को लेकर के जाएंगे। यही दिव्य चेतना सत्संग का संदेश है। ओम शांति।